हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बिहार SI मॉक टेस्ट 2213 पोस्ट के लिए। और आज का लेक्चर इस सीरीज़ का टेस्ट नंबर 1 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार। ऑप्शन बी, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ऑप्शन डी, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। और एक कौन से अनुच्छेद में है? 19(1)(c) में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपके पास एक तरफ दिया हुआ है बाघ आरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। इंद्रावती किस राज्य में है? इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में, तो ए का 4 हो जाएगा। पेरियार किस राज्य में है? केरल में, तो बी का 3 हो जाएगा। सिमलीपाल किस राज्य में है? उड़ीसा में, सी का 2 हो जाएगा। और बांदीपुर किस राज्य में है? कर्नाटका में, डी का 1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का 4, ए का 4 हो गया, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूत्रीय किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? इसको सतरिया भी बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सतरिया असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बल्लारपुर, ऑप्शन बी सिंदरी, ऑप्शन सी बेलागाला, ऑप्शन डी राजमुंदरी। मैं आपको 5 सेकंड दूंगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिंदरी। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में, जो अभी झारखंड में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि x = 2 - p है तो x³ + 6xp + pq किसके बराबर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जनरल मेथड होता है जिसे सारे सॉल्व करेंगे। x = 2 - p है तो लिख सकते हैं x + p = 2। अब क्या करेंगे? इसको क्यूब कर देंगे। क्यूब कर दिया हमने, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab a + b, यही होता है ना? तो करेक्ट आंसर। अब x + p किसके बराबर है? 2 के बराबर है ना? यहाँ पे तो हमने निकाला था x + p किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर देंगे? इसकी जगह पे 2 पुट कर देंगे। x + p को हमने यहाँ से हटा दिया और इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे? 2 लिख लिया हमने। अब वैल्यू कितनी हो जाएगी? x³ + pq + 6xp = कितना आ गया? 2q लिया था ना हमने, q किया था तो 8 के बराबर हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 8 आंसर होगा। लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है ना सॉल्व करने का, वो देखते हैं कैसे करते हैं। मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है एग्जाम में, फिर कैसे सॉल्व करोगे? तो कुछ नहीं करना है, p = 0 मान लो। सिंपली p = 0 मान लो तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब इस x = 2 और p = 0 को आप यहाँ पे पुट कर दो। क्या हो जाएगा? 2q प्लस यहाँ पे p 0 माना है हमने, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। और pq है तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? 2q + 0 + 0 = 8 आंसर। इस तरीके से हम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है cot थीटा इक्वल टू √7 गिवन है, आपको वैल्यू निकालनी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक तो जनरल फार्मूला है कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब। आप उस तरीके से सॉल्व करोगे, टाइम लगेगा। सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना कि कोसेक और सेक को हम क्या करेंगे, टैन और कॉट में चेंज कर लेंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट हटाने के बाद डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, 1 1 कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे, तो क्या बचा हमारे पास अब, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड अपॉन 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, √7 है ना, तो √7 पुट कर दो यहाँ पे, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√7। और वैल्यू जब पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 3/4। यही से सॉल्व कर ही लेते हैं। देखो यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू कितनी थी, √7 थी ना, तो √7 का होल स्क्वायर 7 हो जाएगा, 7 हो गया। यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उल्टा होता है ना कॉट थीटा का, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/7। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/7 डिवाइडेड अपॉन 2 प्लस 7 प्लस 1/7। इसको सॉल्व कर ही लेते हैं पूरा अब। तो अब कितना हो जाएगा, 49 माइनस 1 48/7 डिवाइडेड अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 1/7 हो जाएगा, 9 प्लस 1/7 ये हो जाएगा 64/7। 7 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 48/64। तो 16 टाइम से कट जाएगा, 63 जा 48, 64 जा 44, 3/4 आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बरमूडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी उत्तरी प्रशांत अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन डी दक्षिणी प्रशांत अटलांटिक महासागर में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बरमूडा ट्रायंगल है वो उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ष 1959 में, ऑप्शन बी वर्ष 1949 में, ऑप्शन सी वर्ष 1952 में, ऑप्शन डी वर्ष 1935 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी वर्ष 1949 में। लाल क्रांति कब हुई थी चीन में? वर्ष 1949 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वीवी गिरी, ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी शंकर दयाल शर्मा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, फखरुद्दीन अली अहमद। और आपातकालीन उस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम संविधान के, एक मिनट, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति, संविधान के आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारतम्य, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिच, सबसे अधिक होगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पुरुषों की ध्वनि, ऑप्शन बी शेर का दहाड़ना, ऑप्शन सी मच्छर की भिनभिनाहट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, मच्छर की भिनभिनाहट। इसकी जो पिच होती है वो सबसे अधिक होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? आपके पास ऑप्शन है, यहाँ क्वेश्चन पूरा नहीं है। उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 72वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 62वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, कौन से ईयर में पास हुआ था? 1988 में 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? 1988 में। और उस समय पीएम कौन थे? राजीव गांधी। पीएम कौन थे? राजीव गांधी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय, ऑप्शन डी असम हिमालय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कुमाऊं हिमालय विभाग स्थित है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसको याद कैसे करना है? SK स्क्वायर, सतलज कुमाऊं काली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए श्रीलंका। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई? आपके पास ऑप्शन है। तो फ्रांसीसी क्रांति कब किसके शासनकाल में हुई थी? लुई 16वें के शासनकाल में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? 1/sec x - tan x - 1/cos x, इसका मान किसके बराबर होगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका जो सबसे बेस्ट वे होता है सॉल्व करने का ना, तो इस तरीके से सॉल्व करो। हमें क्या पता है? sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। बस इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इस 1 को लिख सकते हैं ना यहाँ पे, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड अपॉन sec x माइनस tan x माइनस 1/cos x है। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। बस आपको याद रखना है कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। माइनस 1/cos x अभी किसके इक्वल हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो इसे लिख सकते हैं sec x माइनस tan x। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं नीचे। इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, a प्लस बी। तो sec x माइनस tan x, sec x प्लस tan x डिवाइडेड अपॉन sec x माइनस tan x। और 1/cos x को क्या लिख सकते हैं? sec x लिख सकते हैं
माइनस सेक एक्स, यहाँ से सेक एक्स माइनस टेन एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से सेक एक्स माइनस टेन एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास अब सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस सेक एक्स, यही बचा ना। तो सेक एक्स और माइनस सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा टेन एक्स केवल बचेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ओनली टेन एक्स, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी कॉपर जिसे ताम्र बोलते हैं, ऑप्शन सी अवरक, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी प्यूसिका, ऑप्शन डी प्लीहा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, प्यूसिका को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डाटा का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑप्शन बी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, ऑप्शन सी गणना कार्य, ऑप्शन डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कमर्शियल उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी ताप संरक्षण, ऑप्शन सी कार्य संरक्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एनर्जी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। असहयोग आंदोलन कब तक चला था, 1920 से 1922 तक, और चौरा चौरी कांड के बाद इसको बंद कर दिया गया। तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था, चौरा चौरी कांड एग्जाम में आता है हमेशा यहाँ से 5 फरवरी 1922। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑक्सीकरण क्या है? इलेक्ट्रॉनों की क्षति, परमाणुओं की क्षति, प्रोटॉनों की क्षति और न्यूट्रॉनों की क्षति। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेस होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की क्षति। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, H2
2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तभी तो 2 पॉजिटिव चार्ज बना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमिनो अम्ल मिलते हैं, आपके पास ऑप्शन है स्टार्च में, ऑप्शन बी वसा में, ऑप्शन सी तेल में, ऑप्शन डी प्रोटीन में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एमिनो एसिड प्रोटीन में मिलते हैं, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तत्व के समस्थानिक का कभी नहीं हो सकता है, आपके पास ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की समान संख्या होती है, ऑप्शन बी समान आवेश होता है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या होती है, ऑप्शन डी प्रोटॉनों की समान संख्या होती है। क्वेश्चन में पूछ रहे क्या नहीं हो सकता। तो देखो समस्थानिक क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आइसोटोप। तो उसमें चार्ज समान हो सकता है, समान आवेश होता है, सही बात है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है, सी भी सही है। और प्रोटॉनों की समान संख्या होती है, ये भी सही है। लेकिन कभी भी न्यूट्रॉनों की समान संख्या नहीं हो सकती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिणी भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था, आपके पास ऑप्शन ए के कामराज, ऑप्शन बी भक्त वत्सलम, ऑप्शन सी राजाजी, ऑप्शन डी टी प्रकाशम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। राजा जी ने दक्षिणी भारत में दांडी मार्च का संचालन किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माओ जेडोंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था, माओ जेडोंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था। आपके पास ऑप्शन ए बर्मा, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी मंगोलिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। माओ जेडोंग किस देश का था, चाइना का, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में चिश्ती आदेश को किसने स्थापित किया, आपके पास ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी सलीम चिश्ती, ऑप्शन सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी हमीलुद्दीन नागौरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एससीसी की नियुक्ति कौन करता है, आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राज्यपाल, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें आपके पास ऑप्शन ए एक व्यक्ति कई व्यक्तियों को वस्तु बेचता है, ऑप्शन बी एक व्यक्ति किसी पदार्थ का विनिमय पैसे से करता है, ऑप्शन सी वस्तुओं को निश्चित कीमत में बेचा जाता है, ऑप्शन डी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से विनिमय होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो वस्तु विनिमय में क्या होता है ना कि लेन देन जो होता है वो वस्तु के थ्रू होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से विनिमय होता है या लेन देन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, पेरिस की किस व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका पर आतंकवादियों ने हमला किया था जिसमें पत्रिका के शीर्ष संपादक सहित 12 लोगों की हत्या कर दी गई थी, और ये फ्रांस का न्यूज़ भी काफ़ी हुआ था। आपके पास ऑप्शन ए न्यूज़ ऑफ द वीक, ऑप्शन बी चार्ली हेबेटो, ऑप्शन सी अगेंस्ट फ्रांस प्रेसेस है, ऑप्शन डी ले मोंडे डिप्लोमैटिके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो कौन सा साप्ताहिक पत्रिका था, चार्ली हेबेटो, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।
इस पत्रिका का नाम आपको याद रखना है कि जो फ्रांस में जो पेरिस की एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिस पर आतंकवादियों ने हमला किया था, उस पत्रिका का नाम क्या था? चार्ली हेवेडो। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए धवलता, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी अवशोषण, ऑप्शन डी एल नीनो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। धवलता बोलते हैं। सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? धवलता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रकार का मृत भांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चित्रित धूसर बर्तन, ऑप्शन बी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, ऑप्शन सी गेरू रंग वाले मृत भांड, ऑप्शन डी काले और लाली बर्तन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 राज्य, ऑप्शन बी 6 राज्यों में, ऑप्शन सी 9 राज्यों में, ऑप्शन डी 12 राज्यों में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 राज्यों में जरूरी होता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 4 राज्य। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्बू बाजको नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी कोयना, ऑप्शन सी काराकन, ऑप्शन डी पेरियार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, सिंधु नदी पे। निम्बू बाजको नामक बांध किस नदी पर है? सिंधु नदी पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ है उद्योग और दूसरी तरफ वो कहाँ पे स्थित है? रेलवे उपकरण। देखो रेलवे उपकरण कहाँ स्थित है? भिलाई में। रेलवे उपकरण कहाँ स्थित है? भिलाई में। तो ए का 3 हो जाएगा। मोटर वाहन जबलपुर में है। और साइकिल कहाँ बनता है? लुधियाना। और पोत निर्माण कोच्चि। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 3, 4, C, 1। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओजोन परत में छेद, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, ऑप्शन सी समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ओजोन कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। और वहाँ पे क्या होता है कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो कम हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हवा में परागन को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वयुग्मन, ऑप्शन बी कीट परागन, ऑप्शन सी वायु परागन, ऑप्शन सी पक्षी परागन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनोमॉफिली। हवा में परागन को क्या बोलते हैं? एनोमॉफिली। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वायु परागन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, आपको क्वेश्चन के नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे जो नंबरिंग है इससे कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दलित मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन बी समता सैनिक दल,
ऑप्शन सी स्वतंत्र मजदूर संघ, ऑप्शन डी द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दलित मुक्ति मोर्चा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन बी केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट, ऑप्शन सी केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन डी मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। किसी भी चीज़ की कीमत में जब वृद्धि होती है तो उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी और उसके साथ क्या होता है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? गुरु अंगद देव ने शुरुआत की थी गुरुमुखी लिपि की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लो। जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा वो 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 13 देशों से। इसमें एशिया के 3 देश है। कौन कौन सी कंट्री है? मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। याद कर लो आप, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। एशिया से 3 देश है और अफ्रीका से 7 देश है। अफ्रीका से कितने देश है? 7। कौन कौन सी कंट्री है? एक तो सोमालिया है, केन्या है, साओ होम एंड प्रिंसिपे है, साओ टोम एंड प्रिंसिपे, एक कांगो है, एक डेमोक्रेटिक है, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, एक गैबोन है और युगांडा है। अफ्रीका से कितनी कंट्री है? 7 कंट्री है और साउथ अमेरिका से 3 है। साउथ अमेरिका से कितना है? साउथ अमेरिका से 3 है, टोटल 13 हो गया। और साउथ अमेरिका से कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील है, कोलंबिया है और इक्वाडोर है। ब्राज़ील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है। तो भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। एशिया के 3 देश है, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। अफ्रीका के 7 देश है और साउथ अमेरिका के कितने देश है? 3। कौन कौन से है? ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है और केन्या से भी गुजरती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पिरोटन द्वीप, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी गंगा सागर द्वीप, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है वो कहाँ अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एमपी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्त्री शिक्षा, ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन सी लड़के व लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, ऑप्शन सी अस्पृश्यता की समाप्ति, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रार्थना समाज की ये मांग नहीं थी लड़के व लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। स्त्री शिक्षा मांग थी, विधवा पुनर्विवाह मांग थी, अस्पृश्यता की समाप्ति ये भी मांग थी, लेकिन लड़के व लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना ये प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी है? किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी हामिद अंसारी, ऑप्शन डी वेंकैया नायडू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रणब मुखर्जी जी ने लिखी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन भारत, ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के बीच। और कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ के रण में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी NAFAI। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। नांगल किसके लिए जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉपर के लिए, तांबा के लिए, ऑप्शन बी तेल परिशोधन, ऑप्शन सी उर्वरक के लिए, ऑप्शन डी पेनिसिलिन उद्योग के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, उर्वरक के लिए। तो ये था हमारा टेस्ट नंबर 1 बिहार SI के लिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।